हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओरेकल क्लासेस में। आज हम लोग जानने जा रहे हैं क्लास 12 के इंटीग्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम होता है रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण, ये आप लोग बहुत ही इससे फैमिलियर होंगे क्योंकि पढ़ चुके होंगे। जो डिफरेंशिएशन वो समझ रहे होंगे इसको कैसे करना है, और इंटीग्रेशन ठीक उसी चैप्टर में है। ये रैखिक अवकल समीकरण, ये हिंदी माध्यम पर इंग्लिश मीडियम वाले जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसे कहते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टाइम, बहुत बार ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। होता नहीं है कि क्लास में मीटिंग रखते हैं कि कल नहीं आएंगे हम लोग, तो सारे बच्चे कहते हैं ठीक है नहीं आएंगे। उसमें 2 बच्चे 3 बच्चे ऐसे होते हैं कि वो आते ही आते हैं। तो उसी तरीके से ये है, ये कहेगा कि मैं नहीं आऊंगा, लगेगा ऐसा आपको, लेकिन आएगा जरूर। इसके रूल्स और नियम पढ़ लेते हैं, कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। ये होता क्या है? लीनियर का मतलब होता है कि एक घात वाला कोई भी समीकरण जो होगा, एक घात वाला कोई अवकल समीकरण, एक घात वाला कोई अवकल समीकरण, जैसे dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू 0। ठीक, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका रूल क्या है, नियम क्या है, ये देखेंगे। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको लिखते हैं dy बाई dx प्लस py बराबर q। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहां पर p और q क्या है भाई? अचर पद है, अचर पद। लेकिन x के हमेशा y की क्या आएंगे? x एंड y की गुणांक रहेंगे, ऐसे ठीक अचर पद होता है। तो अगर मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, इंटीग्रेशन में कोई भी अगर ऐसा अवकल समीकरण दिया हुआ है हमारे पास, कोई भी रैखिक समीकरण दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं IF। इसका नाम क्या है? IF। इसको लिखेंगे क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर को e पे पावर लिखेंगे, e पे पावर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, डिफरेंशिएशन करेंगे इस वाले का, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे जो p है उसका, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? जिसके रिस्पेक्ट में ये है ये आपको जो भी अवकल समीकरण दिखेगा उसके हर एक क्वेश्चन में आपको IF निकालना ही निकालना है। ठीक, IF निकालने के बाद हम लोग जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे कि सॉल्यूशन क्या होगा, हल क्या होगा। बहुत आसान है, एक बार समझ जाएंगे हम लोग तो इसको आराम से लगा जाएंगे। ये जो जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसको IF के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे किसका? Q जो है, Q बाहर है ना यहाँ पर, ये इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे IF के साथ और dx कर देंगे। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये जो चीज है एकदम यही है। ठीक, और इसी चीज का ये क्या है बाबू? सॉल्यूशन है। तो आसान इसलिए है क्योंकि इसमें 2 ही तरीके का स्टेप है, एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है। ये दोनों स्टेप जिसको आ गया वो आराम से इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? मान लो कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। हाँ, x dy बाई dx प्लस 2y बराबर x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले मान लो इसको इस फॉर्म में ले आना है, इस वाले फॉर्म में इसको ले आना है, dy बाई dx प्लस py बराबर q। तो यहां पर x है ना? इस x को कैसे हटाएंगे? सभी जानते हैं
डिवाइड कर देंगे x से भाग देने पर, लिख देंगे x से, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। सीधे सीधे चलते हैं, x से भाग देने पर x से जब भाग दे देंगे हम लोग इक्वेशन 1 में, तो बचेगा क्या, x से भाग देंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 2/xy इक्वल्स टू x आ गया। अब इसको क्या करेंगे, जो हमारे इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसको कंपेयर कराएंगे, इसे कंपेयर कराएंगे कैसे, देखो एक ही क्वेश्चन बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, और जो क्वेश्चन बताऊंगा उसमें इस तरीके से नहीं बताएंगे, तो उसमें डायरेक्ट चलेंगे। एक स्टेप बता देते हैं, इसको तुलना करने पर या कंपेयर करने पर, दोनों मीडियम में बता रहा हूं, तुलना करने पर या कंपेयर करने पर, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग दी है, तुलना करने पर हम पाते हैं कि p इक्वल्स टू 2/x और वह q बराबर x एंड q बराबर x, q इक्वल्स टू x ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तब देन, ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, if इक्वल्स टू क्या होगा, e पे पावर p dx। ये चीज जिसको आएगा वो सॉल्व कर पाएगा, पूरा नंबर लेके जाएगा। चलो भैया, e पे पावर p dx क्या है, p की वैल्यू 2/x, यहाँ रख देंगे 2/x dx, हो गया। आगे बढ़ाते हैं, e पे पावर 2, 1/x का इंटीग्रेशन log x, ठीक, log x m log n, ये बताया जा चुका है, log n पर m, यही लगाएंगे यहां पर, तो आएगा e पे पावर log x स्क्वायर। अगर e पे पावर log x स्क्वायर रहेगा तो ये x स्क्वायर डायरेक्टली आ जाएगा आंसर। अगर मान लो ये पलट जाता dx बाई dy और यहाँ पर 2x रहता तब यहाँ पर dy लेके चलते, ठीक है, dy लेके चलते, यहाँ पर log y आता, यहाँ पर log y, यहाँ पर y स्क्वायर आता, ठीक। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम लोग जाएंगे इसके सॉल्यूशन पे। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, समीकरण 1 के हल के लिए, समीकरण 1 के हल के लिए इंग्लिश में लिखेंगे फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव, ठीक, हम पाते हैं x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर if, चलिए लिख देता हूं इसमें, q इंटू if dx प्लस c, ठीक है, हो गया। सारी वैल्यूज रखेंगे तो x, if की वैल्यू x स्क्वायर, q की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर dx प्लस c, ठीक है। x पावर 3 इक्वल्स टू x पावर 4 dx प्लस c, यही है, मिला लेना भैया, सब लोग देखते रहो आसानी से। x क्यूब बराबर x पावर 4 का क्या होगा इंटीग्रेशन, x पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर 5/5, ये 3 से 5 कटेगा, स्क्वायर बचेगा, आएगा x स्क्वायर बाई 5 प्लस c इक्वल्स टू जी। ये समीकरण 1 का क्या है जानते हो, ये समीकरण 1 का हल है, ये वाला जो चीज है ये समीकरण 1 के लिए हल है, इस समीकरण के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं समझा रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस वाली जो बैच अभी मैंने पढ़ा के निकाला उसको यही पढ़ाया है, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया, तो याद था इसलिए बना दिए, ये तो कई चीजें आप लोगों को नहीं बताए हैं। अगली वीडियोस में सारी चीज कवर करके एक बार पूरा वीडियो बना दूंगा फुल लेंथ की, जो पढ़ाए हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज मैं पढ़ा रहा था जब, तो उसमें कई लोगों को आ नहीं रहा था, क्लास 12 के बच्चों को, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा, ठीक। इसमें आपको ये वाला और ये वाला आना चाहिए, उसी के बाद आप ये पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है तो
तो प्रीवियस वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि कैसे हमने समझा रखा। ठीक, यहाँ पर बच्चा ये नहीं बता पा रहा था कि क्या होगा, फिर ये इसके बाद ये कैसे आए, ये सारे रूल मैंने बता रखे हैं प्रीवियस वाले क्लास में, देखिए। और इसको अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि कहाँ पर सुधार करनी है आपको, उसको बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।